हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 की मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति के आगे के फार्मूले पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने कुछ फार्मूले क्लियर कर लिए थे। तो कक्षा 11 की मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति के अब भी जो फार्मूले शेष हैं, आज उन्हीं पे हम लोगों का डिस्कशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो डिस्कशन हमारा यहाँ से है, साइन 3 थीटा। आज हम लोग साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टैन 3 थीटा, इन तीनों के फार्मूले कवर करेंगे। ठीक है, साइन 3 थीटा के, कॉस 3 थीटा के और टैन 3 थीटा के, इन तीनों के फार्मूले हमको आज कवर कर लेने हैं। तो देखें फिर कैसे आप इनको निकालते हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपने ये कल भी पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी बराबर आपका होता है साइन ए कास बी और प्लस का कास ए साइन बी। ये है फार्मूला। फार्मूला क्या है? साइन ए कास बी प्लस का कास ए साइन बी होता है ना। तो अब करना क्या है? आपको करना ये है कि साइन 3 थीटा को आप लिखोगे थीटा प्लस 2 थीटा, लिख सकते हैं ना भाई। थीटा और 2 थीटा को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा? 3 थीटा बनेगा कि नहीं? किसको जोड़ दें? थीटा और 2 थीटा को जोड़ दें तो 3 थीटा बन जाता है। तो अगर ऐसा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि साइन 3 थीटा बराबर, अब इस बेस से इसको ओपन करना, किस बेस से? साइन ए प्लस बी लिखा है ना, तो साइन ए कास बी प्लस का कास ए साइन बी। तो इस हिसाब से हो जाएगा साइन ए कास बी कास ए साइन बी। परफेक्ट। ए की जगह पर थीटा, बी की जगह पर 2 थीटा, बिना किसी गलती के। इसीलिए मैंने फार्मूला पहले ही लिख दिया था, साइन ए कास बी प्लस का कास ए साइन बी। तो ए की जगह थीटा, बी की जगह 2 थीटा, ए की जगह थीटा, बी की जगह पर 2 थीटा। ठीक है, तो अब साइन 3 थीटा आगे बढ़ेगा। साइन थीटा तो मैंने लिख दिया, कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया है। इससे पहला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका काम है कि आप फार्मूले को याद करें। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, फिर मैंने यहाँ पर ये प्लस का क्या लिखा है? कॉस थीटा लिखा है, और उसके बाद लिखा है साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन ए कास बी और प्लस का कास ए साइन बी। तो कास थीटा को तो आप लिखा रहने दीजिए। हाँ, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो मैंने सारे फार्मूले ओपन कर दिए। अब साइन थीटा का गुणा 1 में कराओ, आपको कराना है। साइन थीटा का गुणा 1 में कराओ साइन थीटा, फिर उसके बाद साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर में कराना है साइन क्यूब थीटा। यहाँ से देखिए, साइन थीटा का गुणा 1 में साइन थीटा, साइन का साइन स्क्वायर में साइन क्यूब थीटा, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, फिर साइन थीटा। अब चूंकि आप लोग इतने समझदार हैं, ये देखिए कास 2 बार लिखा है ना, तो कास और कास का गुणा क्या आ जाएगा? कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन 3 थीटा बराबर, अब भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर साइन थीटा नोट कर दिया। उसके बाद मैंने 2 साइन क्यूब नोट कर दिया। उसके बाद मैंने 2 साइन थीटा नोट कर दिया। अब जानते हैं क्या बचा? कास स्क्वायर थीटा। क्या बचा? कास स्क्वायर थीटा। और कास स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, यही लिखते हैं, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि साइन 3 थीटा बराबर, अब जब साइन 3 थीटा लिखा तो ये वाला तो आपका साइन थीटा हो गया, ये वाला आपका 2 साइन क्यूब थीटा हो गया। अब क्या करेंगे? 2 साइन थीटा का गुणा 1 में करा दो तो ये 2 साइन थीटा हो गया। फिर उसके बाद ये आपने 2 लिखा, साइन और साइन क्यूब स्क्वायर का गुणा क्या आएगा? साइन क्यूब। आप जानते हैं भाई मैंने कहा साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर में करा दो, तो ये 1 है, ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 3। साइन थीटा और साइन स्क्वायर हो गया साइन क्यूब थीटा।
अब जब इतना आपने कर दिया तो ये आपका आएगा साइन 3 थीटा बराबर, आप सुनिए साइन थीटा 2 साइन थीटा आपका जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 3 साइन थीटा। भाई ये 2 है ये 1 है तो 2 1 कितना हो गया 3, 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा। अच्छा ये वाला 2 ये वाला 2 जोड़ दो तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया ना। ये देखो 2 2 कितना हो गया 4। तो आखिरकार आपने अपना फार्मूला निकाल ही लिया। क्या फार्मूला बनाया आपने, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 साइन थीटा अब माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पढ़ना है तो फार्मूले इतने ज़्यादा मजबूत कर लीजिए कि आपसे जब भी फार्मूलों के बारे में पूछा जाए फट से आप बता दें। तो याद रखें फार्मूले मतलब मैथमेटिक्स के बहुत ही आधार होते हैं, बेस होते हैं। जितना बेहतर आप फार्मूले याद रखेंगे उतना बेहतर आप सवाल लगा पाएंगे। अब जैसे मैं आपको डेमो यहीं से दिखा देता हूँ। देखो एक फार्मूला तो ये इस्तेमाल हुआ जो मैंने टिक किया है ना। दूसरा फार्मूला आपका कौन सा इस्तेमाल हुआ, ये यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक किया है ना। और आपने एक और फार्मूला इस्तेमाल किया साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तीन फार्मूले आपने इस्तेमाल किए। और चौथा एक और इस्तेमाल किया है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए आप सबको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी कि फार्मूले आप बेहतर ढंग से याद कर लें। ठीक है, अब मैं आपको एक और कोशिश करके दिखाता हूँ और वो कोशिश होगी cos 3 थीटा की। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कि आखिर cos 3 थीटा का फार्मूला क्या बनेगा। चलो कोशिश करते हैं। तो इसका फार्मूला निकालना है तो आपको पहले मैं बता दूं कि a प्लस बी क्या होता है। सुनो, ये होता है cos a cos b और माइनस का साइन है साइन बी। ठीक है, ये पहला फार्मूला है जो इसमें इस्तेमाल होगा। गौर से एक बार देख लीजिए फार्मूले को। फार्मूला है cos a प्लस बी का, और cos a प्लस बी आपका क्या होता है cos a cos b और माइनस का साइन है साइन बी। दिख गया सभी को, cos a cos b और उसके बाद माइनस का साइन है साइन बी। अब पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट है। तो जिन्हें पिछले में प्रॉब्लम थी वो यहाँ समझें। मैंने फिर से 3 थीटा को लिख दिया थीटा और प्लस का 2 थीटा। देख लीजिए गौर से, 3 थीटा को मैंने क्या लिख दिया थीटा और प्लस का 2 थीटा इसमें लिख दिया। अब अगर थीटा और प्लस का 2 थीटा लिख दिया तो ठीक। अब आगे आप बताएंगे और कोशिश करिएगा गलत ना हो। cos a cos भी होता है ना, तो पहले cos थीटा cos 2 थीटा, फिर साइन साइन भी होता है ना, तो साइन साइन भी का मतलब पहले साइन थीटा फिर साइन 2 थीटा। अब अच्छा सवाल को आगे बढ़ाओ। तो जब आप सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका आएगा cos 3 थीटा। ठीक है, गौर से सुनना, cos थीटा को मैंने लिखा रहने दिया, cos 2 थीटा को लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा को क्या लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसके बाद मैंने साइन थीटा को लिखा रहने दिया, लेकिन साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। किसको, साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो अगर इस हिसाब से मैं चलूँ तो भाई मुझको cos थीटा का अंदर गुणा कराना पड़ेगा, तो cos थीटा का स्क्वायर में होगा तो क्यूब हो जाएगा। ये वाला cos थीटा का गुणा cos स्क्वायर में cos क्यूब। अब cos थीटा का गुणा 1 में करा दो, तो 1 में कराया तो कितना आया cos थीटा आ गया। फिर आप सब लोग बताना, मैंने 2 लिख दिया। साइन और साइन का गुणा क्या होता है साइन स्क्वायर, ये यहाँ लिखे साइन थीटा और साइन थीटा, तो साइन और साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के बाद cos थीटा बचा। चलो ठीक है, सवाल आगे जाएगा। तो cos 3 थीटा बराबर, अब ये आपका आ गया 2 cos क्यूब थीटा, फिर उसके बाद माइनस का cos थीटा, फिर अब ये जो साइन स्क्वायर है फिर से फार्मूला। तो ये कुछ आपके सवाल ऐसे होते हैं जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि फार्मूला वाकई में आपको याद करना चाहिए। भाई साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको क्या लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि
कास का आंसर निकाल रहे हैं तो सबको कास में बदलना पड़ेगा। तो कास 2 थीटा को लिखा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, कल के लेक्चर में सीखा था हमने। साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और बाहर लिख दिया कास थीटा। चलिए ठीक है, सवाल आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आएगा 2 कास क्यूब थीटा माइनस का कास थीटा। चलो कास थीटा का गुणा 1 में करा दो तो ये आया 2 कास थीटा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, कास स्क्वायर का गुणा कास में करा दो तो कास क्यूब थीटा। ये देखिए कास स्क्वायर का कास में करा दो तो कास क्यूब थीटा हो गया। तो ये कास आपका 3 थीटा यहाँ पर हो गया। कास 3 थीटा के बाद 2 कास क्यूब कितना आ जाएगा 4 कास क्यूब थीटा। ठीक है, देखिए गौर से 2 कास क्यूब 4 कास क्यूब थीटा आ गया और 2 कास थीटा और थीटा ये दोनों माइनस का 2 कास थीटा माइनस का कास थीटा जुड़ करके आपका आएगा 3 कास थीटा। तो हमने कास 3 थीटा का भी फार्मूला निकाल लिया। अब बस मैं आपको एक घर का काम देता हूं और वो है tan 3 थीटा। इसे निकाल करके लाना आपकी जिम्मेदारी और tan 3 थीटा के साथ साथ काट 3 थीटा भी निकाल लें तो बहुत बेहतर रहेगा। वैसे काट 3 थीटा की जल्दी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप उसे भी हल कर लें। तो भाई साइन 3 थीटा और कास 3 थीटा ये दोनों फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको मैंने एक ही होमवर्क दिया है और वो है tan 3 थीटा। अगर आप इसको अच्छे से हल कर लें तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। समस्याओं को दूर करना ही भाई मेरा कार्य यही है कि आप समस्याएं लेके आइए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन्हें दूर कर सकूं। तो साइन 3 थीटा और कास 3 थीटा दोनों के फार्मूले आपके सामने, इनका डेरिवेशन अच्छे से करिएगा। और tan 3 थीटा का जो डेरिवेशन है वो आप लोग स्वयं करेंगे। पूरी कोशिश करिएगा कि आप इसे हल कर सकें। ठीक है, थैंक यू।